घर में जी मैं तो चला गया, बाहर मजदूरी करता है दास, चला गया जी। जब मैं मजदूरी पे चला गया तो पीछे से उसकी मृत्यु हो गई जी, लड़के की। 1.5 साल का लड़का था दास का, और उसकी मृत्यु हो गई जब। तो मेरा भाई मेरे को लेने आ गया वहां, जब जहां मैं काम कर रहा था। वहां कहता कि वो लड़का ऐसे ऐसे हो गया। तो मैं मोटरसाइकिल पर बैठा जी उसके साथ घर आ गया जी। घर आके जब मैंने देखा जी, उसकी स्थिति देखी, तो हाहाकार मच रही थी। आस पड़ोस वाले भी इकट्ठे हुए, सभी ऐसे अफसोस मना रहे थे। कोई तो कह रहा था कि तूने देवी देवते छोड़ दिए, ऐसे हो गया, तूने ऐसा कर दिया, तूने गुरुद्वारा में जाना छोड़ दिया, तभी ऐसा हो गया। तो भगजी मैं बहुत दुखी हो गया था। घर में पहले मेरा विरोध करते थे घर वाले कि तू कैसे संत की शरण में चला गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो वो बच्चे की लाश लेकर मैं गया जी, गांव का डॉक्टर है, उसके पास गया। उसको मेरा भाई ज्यादा कहने लग गया कि तू उसके पास ले चल। तो मैं घर से वहां ले गया जी उसको। डॉक्टर ने चेक किया जी उसको, और कहता कि इसको घर में ले जा, इसमें श्वास नहीं है। और मैं घर में आते आते ऐसे रखा बच्चे को। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई घर में ही जी, और मैंने कहा कि हे परमात्मा, जब आप मेरी आयु बढ़ा सकते हो, मेरे रोग, ये कैंसर तक का रोग ठीक कर सकते हो मालिक, इसकी भी रक्षा करो दाता, इसकी भी आयु बढ़ाओ। हे परमात्मा, मेरे सतगुरुदेव ने तेरी दया करी मेरे मन। मैं कुछ इतने लाभ दिए वो बता नहीं सकता आपको, इतने लाभ दिए मेरे को इस भगवान के। मैं धन्यवाद करता हूँ इस भगवान का। मेरे बच्चे की आयु बढ़ाई, उसी तरह हम जिंदा हो गया जी गांव के सामने। सभी देख रहे, जितने मेरे को गालियां देते थे उस ग्राम में, वो कहने लगे कि आपके संत में बहुत शक्ति है, वो पूर्ण संत है। आज मेरे गुरुजी की कोई निंदा नहीं करता मेरे गांव में। मेरे को इतने लाभ हुए जी, मेरे कैंसर का रोग ठीक किया, मेरी आयु बढ़ाई मेरे परमात्मा ने। और घर में ऐसा होता था जी, हमारे खाने को आटा नहीं होता था, और हम मांग मांग कर खाते थे, काम भी करते थे, फिर भी बीमारी के कारण हमको मांग के खाना पड़ता था। जब से मैंने नाम लिया, मालिक ने बहुत सुख दिए। एक दिन मैं सेवा पे आया हुआ था जी, पुस्तक सेवा बठिंडे में। और जब मैं घर में गया तो मेरे को किसी ने मजदूरी पे नहीं लगाया 2 दिन 3 दिन। और घर में घी भी नहीं था, ना आटा था, ना कोई खांड चीनी थी। और भक्तमती कहने लगी कि आपने घर में आटा भी नहीं है, और ना कोई चीनी है, ना कोई खाने पीने की वस्तु कोई नहीं है। तो मैंने कहा कि गुरुजी कहते हैं ना वाणी में कि मांगन गए सो मर गए। भी गुरुजी वाणी में बताते हैं कि बेटा मांगना मत, मेरे पे विश्वास रखना, किसी से मांगने मत जाना। तो मैंने कहा कि नहीं, हम गुरुजी के विश्वास रखेंगे, किसी मांगेंगे नहीं तो हमारे गुरुजी की ये लोग कहेंगे कि तुम तो कहते हो गुरुजी ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, और आप आज ना जाया करो सेवा पे इतने इतने दिन। तो मैंने कहा कि मांगेंगे नहीं। भगजी ऐसे हुआ हमारे साथ, जब मैं बाहर गया था काम पूछने के लिए, और साथ के पड़ोस वालों ने कहीं जाना था, उन्होंने सौदा सारा सामान राशन ला के रखा हुआ था। वो उसी समय हमारे घर में आए राशन लेकर, और कहने लगे कि भाई ये हमारा राशन आप रख लो, हम कोई 10 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। उसी टाइम भगजी वो राशन सारा मेरे को दे गए, भक्तमती को, तेल तक की, चीनी तक। और जब मैं वापस आया तो भक्तमती कहने लगी गुरुदेव जी ने कृपा कर दी, वो साथ वाली पड़ोस वाली थी, वो सारा सामान देगी, वो तो 10 दिन के लिए जा रहे हैं, कहते कि बाद में हम ले लेंगे आपसे। तो घर में आटा भी नहीं था भगजी। तो मैंने कहा कि भक्तमती कहती कि अब तो आटे की प्रॉब्लम है। तो ऐसे प्रेरणा हुई बैठे बैठे के, तो मैं रोने लगा कि ये मालिक, मैं बहुत नीच प्राणी होता था, ना तो मैं कोई दान कर सकता हूँ परमात्मा, मैं तो सिर्फ मांग सकता हूँ मालिक। तो मेरे प्रेरणा हुई ऐसे की, कूलर में जैसे कोई वस्तु पड़ी है, मैं कूलर खोल के देखा भगजी, मेरा टूटा फूटा कूलर पड़ा था, उसमें एक गट्टा भरा हुआ कणक का। मैं उठा के इसको, हे परमात्मा, मैं कैसे गुण गाऊं इस दयालु परमात्मा की। मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे को बहुत लाभ दिए जी, बहुत लाभ दिए।